हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन सी कंट्री का था? वो था अमेरिका का। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था तो उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जिनको डिवाइड कर रखा था 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज की डेट में अमेंडमेंट्स कर करके इसमें 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं जिनको हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 12 शेड्यूल हैं और प्रियम्बल तो है ही है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथीएस्ट क्यों बना। तो फर्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल फैक्टर। देखिए, इंडिया की ज्योग्राफी वैसे ही बहुत वास्ट है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी तो सब लोगों को कवर करना पड़ना था इसके अंदर। तो इस करके एक तो ये रीज़न है कि ये इतना लंबा बन गया। सेकंड है हिस्टोरिकल फैक्टर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी अडॉप्ट करी गई जो कि पुराने टाइम से चल रही थी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको ना बेस बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हाफ ऑफ द पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इसी से उठाया गया। नेक्स्ट हमारा रीजन था कि जो सेंटर और स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सेम ही है इंडिया में, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट्स का अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। नेक्स्ट रीजन था डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। तो देखिए, ल्यूमिनरीज का मतलब होता है दिग्गज, ठीक है। तो हर कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था उस टाइम पे, लॉयर थे सारे के सारे ऑलमोस्ट, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था। सेकेंड पॉइंट है हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते होते हैं क्योंकि हमने ना हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ जरूर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा है। लेकिन एक बार बी आर अम्बेडकर जी से पूछा गया था कि ये आपका बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा है और एक प्रॉपर छानबीन करके हमने अपना बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकाला है। आगे पढ़ेंगे कि हमने कौन सी चीज कौन सी कंट्री से बोरो करी है। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट को बोरो करा था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट बहुत वास्ट टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में या उससे आगे फर्दर जो भी आएंगे उसमें मैं कवर करूंगी अच्छे से। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे आपका कहीं भी मन करता है इंडिया में, पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इवन हम अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, हमने डीपीएसपीस जो हैं ये हमने लिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपीस क्या होते हैं? देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो किन पॉलिसीज पे काम करे ताकि हमारे पूरे देश का भला हो, तो वो सब किस में लिखा है? डीपीएसपीस में, कि आपको ऐसे ऐसे कानून बनाने चाहिए। मतलब ये इनको एक किस्म से गाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट को कि आप कैसे कैसे कानून लेकर आइए। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया। तो उससे हमने जुडिशरी लिए, इमरजेंसी पावर लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया और फेडरल सिस्टम लिया। फेडरल मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ है सेंटर के पास, तो सेपरेट कर रखा है ना उनको कि हाँ जी ये काम सेंटर ही करेगा, ये काम स्टेट ही करेगा। जुडिशरी तो आप सबको पता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, ये सब जुडिशरी है। इमरजेंसी पावर होता है कि जब स्टेट में, हमारी पूरी कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो एक इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब अमेरिका से हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिए, जुडिशियल रिव्यू लिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया, रिमूवल ऑफ जजेस लिया, प्रियम्बल, और जो प्रेसिडेंट है ना वो हेड होंगे आर्म्ड फोर्सेस के। ये सब हमने चीजें कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब है कि उनके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो बाकी जो भी जितने भी उनके मेन मेंबर हैं, उन सबकी सैलरीज कहाँ से जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको कि पार्लियामेंट में पास नहीं करवाना पड़ता। तो इसलिए उनको अपनी सैलरी के लिए गवर्नमेंट का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, वो अपनी अपॉइंटमेंट्स खुद करते हैं, कोई गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है कि जैसे लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, तो अगर जुडिशरी को लगता है ना कि ये जो कानून है ये किसी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रही हैं या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बना, तो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है और उसको रिपील भी कर सकती है। तो वो होता है जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेजिडोरी पावर। ये दोनों चीजें हमने कनाडा से ली हैं। अब फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है कि देखो, इन्होंने पावर तो दे दी स्टेट्स को, बट कहीं ना कहीं जो सेंटर है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ये कंसेप्ट लिया कनाडा से। और रेजिडोरी पावर का मतलब क्या है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेंटर लिस्ट में आती है, जिनमें कानून सिर्फ और सिर्फ सेंटर बनाता है।
कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ स्टेट बनाता है, तो जो कुछ चीज़ें बच जाती हैं उनको रेजिडुअरी में रख देते हैं और इस पे कानून सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही बनाता है। अब हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया, तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जहाँ पे 2 हाउस होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये आपको आगे डिटेल्ड में समझ आएगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, देखिए लॉ के आगे सब बराबर होते हैं। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, देखिए सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। इंडिया में आपको हिमाचल की अलग सिटीजनशिप या फिर सेंटर की अलग सिटीजनशिप नहीं मिलती, यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप होती है, वो है इंडियन। सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग हमने लिया जापान से, कॉन्करेंट लिस्ट लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से, और अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ये हमने लिया साउथ अफ्रीका से। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, कुछ काम सेंटर कुछ काम स्टेट करता है, और कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें सेंटर भी कानून बनाता है और स्टेट भी बना सकती है, तो वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जनरल नॉलेज के लिए अच्छे हैं। देखिए जापान की पार्लियामेंट को बोलते हैं डाइट, नेपाल की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल पंचायत असेंबली, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को बोलते हैं जामिया संसद, और इजराइल की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट। नेक्स्ट फीचर है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए रिजिड से यहाँ पे पता क्या मतलब है इनका, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट करते हैं ना, तो कई बार कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करवानी पड़ती हैं। और फ्लेक्सिबल से मतलब है कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमें सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाती हैं और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि ना तो ये रिजिड है ना ही ये इतना फ्लेक्सिबल है, ये जो है ये दोनों का मिक्सचर है। फोर्थ फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब इसमें हम पहले करेंगे फेडरल के पॉइंट कि कौन कौन सी कंडीशन चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है कि वहाँ पे 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक होनी चाहिए सेंटर लेवल पे और एक होनी चाहिए स्टेट लेवल पे। सेकेंड पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मस्ट भी रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होना चाहिए। रिजिड से क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लेकर आना है या उसको अमेंड करना है या कुछ भी करना है उसमें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एमपीज हैं उनका सपोर्ट चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है। जुडिशरी में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अपना अपने हिसाब से काम करेगी, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाईकैमरलिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 हाउस होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। पावर क्लियरली डिफाइन होने चाहिए कि कौन सी पावर किसके पास है। अब आ जाइए आप सेकंड साइड पे यूनिटरी वाले पे। यूनिटरी में क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है सिंगल सुप्रीम गवर्नमेंट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिटन भी हो सकता है अनरिटन भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजीली उसको अमेंड कर सके। फोर्थ पॉइंट है जो जुडिशरी है ना वो डिपेंडेंट भी हो सकती है, इसमें इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए अलग सेंटर के लिए अलग। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो गवर्नर है ना उसको उसकी जो अपॉइंटमेंट है ना वो सेंटर के द्वारा होनी चाहिए। तो ये सब किस में आता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है। नेक्स्ट ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कहीं पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं करा गया। सेकंड पॉइंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल बोला था केसी वेयर ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए 2 टाइप से गवर्नमेंट होती हैं, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। पार्लियामेंट्री का एग्जाम्पल है ब्रिटेन और इंडिया, प्रेसिडेंशियल का एग्जाम्पल है अमेरिका। और ये नोट कर लीजिएगा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर इसका है कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होने चाहिए। नॉमिनल जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो एक किस्म से रबर स्टैंप है, असली पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है। 3 पॉइंट है मेजोरिटी पार्टी रूल। देखिए इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जो पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं वही पार्टी रूल करती है। थर्ड पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर। जो मिनिस्टर है ना वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी पार्ट होता है। फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये हमें पता ही है प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। देखिए लोअर हाउस जो होता है ना वो लोकसभा को बोलते हैं और वो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सारे फीचर थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।